वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आगे का श्लोक। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। आगे का गीता के श्लोक जो दो, जिन बच्चों को हमारे साथ बोलना है वो कृपया आपका माइक ऑन कीजिए। वह बच्चे हमारे साथ यह गीता के दो श्लोक बोल सकते हैं। चलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं। आगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत अच्छा। आगे प्रार्थना। मैं सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप आपका कैमरा ऑन कीजिए और यह प्रार्थना आप अपने नोटबुक में एक मस्ती की उड़ान के अंतर्गत एक छोटी नोटबुक डालिए और उसमें यह प्रार्थना श्लोक सब आप राइट डाउन करके रखिए। तो आप सबको हमारे साथ प्रार्थना बोलनी है। चलो प्रार्थना को शुरुआत करते हैं। सभी के लिए परम सुख शांति कैसे प्राप्त हो यह प्रार्थना में कहा गया है। सब में सब देखे निज आत्मा, सब में सब देखे भगवान, सब ही सबका सुख हित देखे, सबका सब चाहे कल्याण, एक दूसरे के हित में सब ईमान, त्याग भूमि पर शुद्ध प्रेम का करे सभी आदान प्रदान, आधि व्याधि से सभी मुक्त हो पाए सभी परम सुख शांति, भगवत भाव उदय हो सब में मीठे भोग सुख की विभ्रांति, परम दयामय परम प्रेममय यही प्रार्थना वारंवार, पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय है परम उदार। बहुत सुंदर। हमने श्लोक प्रार्थना यह सब पूरा किया है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कल हम भगवत गीता के सबसे पहले मंत्रा मेडिटेशन करेंगे इसके बाद में, और कल जहाँ पर हम रुके थे जिस श्लोक के ऊपर, वह श्लोक भी आप सबको लर्न करने के लिए भी कहा था। उसी श्लोक के ऊपर से आज हम वापस शुरुआत करेंगे। चलो सब मिलके, जिन जिन बच्चों के कैमरा ऑन है उनके लिए स्पेशली थैंक्स फ्रॉम मस्ती की उड़ान की टीम। तो कृपया आप अपने कैमरा ऑन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आपके कैमरा ऑन रहेगा तभी हम समझ पाएंगे कि कौन कौन बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़कर इस मस्ती की उड़ान का प्रयास में सम्मिलित हो रहे हैं। चलो हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी सांस लेना है, रुकना है, सांस को छोड़ना है। वापस एक बार टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्टॉप, ब्रीथ आउट। सब मिलकर हम मंत्रा मेडिटेशन साथ में करेंगे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम जय जय 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 राम। बहुत सुंदर। हम सब ने मिलकर मंत्रा मेडिटेशन को पूरा किया है और बहुत सुंदर पद्धति से हमने पॉजिटिव एनर्जी भगवान नाम के साथ उसको भी ग्रहण किया है। तो चलो, कल हम जहाँ पे रुके थे उसी श्लोक से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सभी से मैं विनंती करती हूँ कि आप अपना माइक अब म्यूट कर दीजिए। यस, वेरी गुड। तो प्रथमेश भैया, आप कल का जो हमारा श्लोक था उसको वापस शेयर कीजिए। तो आपको पता है कौन सा श्लोक था? किसने किसने लर्न करने की कोशिश की है श्लोक? प्लीज रेज योर हैंड और आप माइक। वेरी गुड। तो कौन बोल के बताएगा? चलो, जिन्होंने रेज हैंड किया है, वेरी गुड। धूत नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुए और भाग्यश्री। चलो, आप तीनों भी मिलके श्लोक मुझे बोल के बताइए। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47 नंबर का श्लोक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। यस यस, बोलिए। बहुत सुंदर। प्रथमेश भैया, आप और एक बार इस श्लोक को रिसाइट कीजिए। प्रथमेश, अधिकारस्ते, आपको पीछे बोलना है बच्चे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्, मा ते संगोस्त्व कर्मणि, मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत सुंदर। तो यह श्लोक हमें वापस रिसाइट करना है। आपको नेक्स्ट वीक तक यही श्लोक वापस मुझे बोल के बताना है नेक्स्ट क्लास में। तो हम कल से वेरी गुड, कल से जो जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, प्रयास, एफर्ट, राइट, बराबर है। तो यहाँ पे भगवत गीता के इस श्लोक पर
श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हमसे कि जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमें कर्म यानी हमारे काम करना है, एज अ स्टूडेंट व्हाट आर माय ड्यूटीज, क्या करना है एज अ स्टूडेंट। तो एज अ स्टूडेंट मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, सबकी बात सुनना है, और अच्छे अच्छे जो भी चीज़ें हैं, आदतें हैं, वो मुझ में लेके आना है। अच्छे वर्चूज यानी हम उसको क्या कहते हैं, सद्गुण, वह मेरे जीवन में मुझे उतारना है फॉर माय नेक्स्ट, फॉर माय कमिंग लाइफ। तो यही ना, तो जो भी मुझे कुछ काम करना है, वह काम मुझे मेरे जो भी ड्यूटीज करना है वह बहुत अच्छे से धर्म के अनुसार करना है, और उसका फल यानी उसके रिजल्ट क्या है उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने पढ़ाई करना है किसके लिए, अच्छे तो मार्क्स मुझे मिलाना ही है एग्जाम में, लेकिन उसके साथ ही मुझे पढ़ाई में वह जो कुछ सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ के लेना है। तो मुझे समझ के लेने के लिए पढ़ाई करना है। मार्क्स तो उसका अल्टीमेट गोल तो रहेगा ही, लेकिन वह सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, मुझे उसके कंसेप्ट्स क्लियर करना है। हाँ, लेकिन उसका फल क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं बहुत पढ़ाई करूँ और तो भी मुझे अगर थोड़े कम मार्क्स मिल गए तो इट्स ओके, मैंने पढ़ाई तो की है ना, मैंने उसके पीछे मेरे टोटल एफर्ट्स डाले हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा प्रयास करूँगा उस सब्जेक्ट के लिए, और मुझे और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे मुझे तब वहाँ पे सोचना है। तो भगवत गीता में प्रयास के बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर पद्धति से कहते हैं कि जब यही प्रयास आपका तब बन जाता है, कब तब बनता है, जब ये कुछ भी आप कर्म करते हो, कार्य करते हो, काम करते हो, वह भगवान को जब अर्पित कर देते हो, जैसे श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो वही प्रयास आपका तब बन जाता है। और प्रयास सिर्फ काम नहीं है, क्या है, उसके पीछे हम पूरा दिल जान से उस काम के लिए सोचते हैं, हमारा समय देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, वह वह हमारा कर्म बन जाता है, भावना युक्त कर्म कहते हैं। जब हम फल की इच्छा छोड़कर प्रयास करते, जैसे इस अध्याय इस श्लोक में कहा गया है, तब वह प्रयास हमारा योग यानी हमें भगवान के साथ वह प्रयास हमारा जोड़ देता है। तो कल हमने देखा था खाली प्रयास नहीं, हमें प्रयास के साथ में उसमें निरंतरता चाहिए। किसी भी चीज को अगर हम सीखना है, उसके प्रति प्रति प्रयास करना है, तो उसमें हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, और क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर यह चीजें, कल जैसे हमने एकलव्य की कथा सुनी थी, अगर यह चीजें हम प्रयास के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, वह अभ्यास हमारा बहुत अच्छा भी होगा और उसमें हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। पता है, अगर प्रयास के साथ अगर सफलता को जोड़ना है हमें, तो हमें उसके साथ प्रयास को सही दिशा देना पड़ेगी, सही दिशा देनी पड़ेगी। कल से हम एक बात कह रहे हैं कि प्रयास, आप हमको प्रयास तो करना है लेकिन दिशा देना है, यानी उसको डायरेक्शन देना है। एक एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल के लिए निकलते हैं, बराबर है सब बच्चों, तो आपको पता है कि कौन से रोड से आपको जाना है, तो आपकी स्कूल कहाँ पे है। आप कौन से भी रोड से जाते नहीं ना, पर्टिकुलर आपका एक रोड मैप है, उसी रोड से आप जाते हैं तो बराबर स्कूल के गेट तक पहुंचते हैं, और वही सही रास्ता होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल कहाँ है। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर हमें गोल यानी हमारा जो क्या कहते हैं, मंजिल, उसको गोल कहते हैं, अगर वह हमें मिलाना है, उसको अचीव करना है, तो हमें डायरेक्शन को भी तय करना पड़ेगा, तभी हमारी डायरेक्शन सही दिशा में वह हम उसको ले जाएंगे। तो कैसे उसको करना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, जैसे हम बोलते हैं ना मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे मुझे पता है कौन से रास्ते पे जाना है, तो वही मैं बराबर स्कूल पे पहुंच जाऊंगा। वैसे ही पहले मुझे मेरा गोल स्पेसिफाई करना है कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पे आगे बढ़ना है, मैं कौन सी चीजें अच्छे से कर पाता हूँ, मुझे कौन सी चीजों में और अच्छा बनना है। हम भी आप सबको भी बच्चों सोचना है कि जैसे हम बात की एक्टिविटी भी लेंगे पेपर पेन पे, कि मुझे कौन से इसमें प्रयास करने से मैं और अच्छा बन सकता हूँ।
तो आप खुद को भी हमें सोचना है ना, तो वो सोच के हमें उसके आगे बढ़ना है और हर वक्त सोचना है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे आप अभी सब लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करते हैं और एक साइड में गेम भी खेलते हैं, बराबर है। अगर तो क्या कर रहे हैं आप, प्रयास, आप खाली ना नाटक कर रहे हो क्लास में बैठने का, लेकिन आपका ध्यान तो नहीं है, तो आप आपका समय भी वेस्ट कर रहे हो और इस क्लास का, मस्ती की उड़ान के क्लास का आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। वैसे ही आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के लिए पढ़ाई करते वक्त क्या रहता है, मोबाइल भी साथ में रहता है, डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो क्या आपका समय भी बर्बाद होता है। और जितने देर में आपकी पढ़ाई का टारगेट रहता है कि मुझे 1 घंटे में इतना इतना टॉपिक पूरा करना है, आप प्रयास करते हो, लेकिन प्रयास में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मोबाइल, टीवी ऑन रहते वक्त पढ़ाई तो कभी भी होती नहीं है पूरी। तो फिर एवरी डे टू डे रूटीन में मुझे देखना है कि मुझे जो कुछ मेरा प्रयास है वो मुझे सही दिशा में, मेरे सही मंजिल तक, जहां पे मुझे पहुंचना है वहां तक लेकर जा रहा है क्या। ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों। हम मेहनत करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन उस मेहनत को अगर डायरेक्शन नहीं होगी सही मायने में, तो क्या होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम प्रॉपरली उस जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे आप सबने एक्सपीरियंस किया है, आप एक रूम में बैठे हो, सोचो हाँ, अगर रूम का फैन ऑफ सेंटर रहेगा और आप एक रूम के कोने में बैठे हो, तो क्या होगा, आपको उस फैन की हवा आएगी क्या, बिल्कुल नहीं, गर्मी से तो आप परेशान हो ही जाओगे ना। वैसे ही अगर वह जो फैन है रूम का वो सही डायरेक्शन में रहे और उस फैन के नीचे हम जाके बैठे, तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा ना। फैन भी चल रहा है लेकिन हमें गर्मी भी लग रही है, क्योंकि वो फैन सही डायरेक्शन में नहीं है, उसकी ठंड हवा हमारे तक पहुंच ही नहीं रही है। वैसे ही अगर हम जो जिस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए, कोई नई अच्छी चीज सीखने के लिए, कोई भी अच्छे गुण हमारे जीवन में उतारने के लिए, लेकिन हमारा प्रयास अगर राइट डायरेक्शन में नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सिर्फ प्रयास और हमारा समय बर्बाद होगा। हमें वो जो एक्चुअल में चीज चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट, वो हमें नहीं मिल पाएगा। जैसे मुझे स्कूल जाने के लिए मुझे रास्ता बराबर पता है, उसी रास्ते से मैं प्रॉपर स्कूल के गेट तक पहुंच सकती हूँ। अगर मुझे ठंडी हवा चाहिए फैन की, तो मुझे फैन के नीचे बैठना है, मैं कॉर्नर में जाके बैठूं तो मुझे फैन की हवा नहीं मिलेगी, मुझे गर्मी ही लगेगी। वैसे ही अगर मेरे प्रयास, मेरे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो क्या होगा, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी दिशा गलत थी, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल सकी थी बराबर, मैंने पढ़ाई के बदले मोबाइल गेम्स पे ज्यादा समय व्यतीत किया, तो फिर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। फिर मैं रोता बैठूंगा, हाँ मुझे कम मार्क्स मिले, क्योंकि उसके पीछे का तो मैंने सोचा ही नहीं है, एवरीडे एक्टिविटी में मैं मेरा समय कहाँ पे डाल रहा था। अगर वही समय में प्रॉपरली मैनेज करके मैंने पढ़ाई में डालता था, तो एट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता था, मुझे अच्छे नंबर्स मिलते थे। अगर वही समय में कोई मेरे हॉबी में डालूं, कोई अच्छी एक्टिविटी सीखने में डालूं, भगवत गीता के श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयास करूं, कोई नया स्तोत्र सीखूं, तो वही समय अगर राइट डायरेक्शन, सही दिशा में मैं स्तोत्र पठन, पढ़ाई में कोई नई अच्छी चीजें सीखने में डालूं, तो क्या होगा, मुझे एट द एंड रिजल्ट जो मुझे चाहिए वह मिलेगा। तो हमें प्रयास भी करना है, लेकिन प्रयास के लिए हमें खुद को प्रश्न भी पूछना है, मैं जो कर रही हूँ वो सही दिशा है क्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, इस एट एंड ऑफ द दिस एफर्ट्स व्हाट विल आई गेन, क्या मिलेगा। जैसे मुझे भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करना है, यस, अगर 15 डेज मैंने रोज एक एक श्लोक कंठस्थ किया तो मुझे पूरा 12वां अध्याय लर्न हो जाएगा। यस, तो 15 दिन के बाद में मेरा 12वां अध्याय मुझे लर्न हो जाएगा, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो उस गोल के हिसाब से मुझे प्रयास करना है, एवरी डे मुझे एक एक श्लोक। मेरी आवाज बराबर नहीं आ रही है क्या बच्चों? नहीं हो रही है, मेरी आवाज स्टक हो रही है, स्टक हो रही है, अभी देखो। अभी आ रही है। ओके ओके प्लीज, ओके ओके, अच्छा हुआ आपने मुझे बोल दिया है, अभी आई विल ट्राई।
थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज शायद रह सकते हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अगर मुझे, हाँ, और क्या होता है इस प्रयास में, आपको कौन रोकता है बोलूं मैं? सबसे एक बढ़िया चीज, कौन रोकता है? आप खुद ही रोकते हो। आप खुद ही क्या करते हो इस प्रयास के प्रति, एफर्ट्स के प्रति आप सीरियसनेस नहीं रहते आपका। आप एक दिन अगर आपको एक, जैसे अभी स्क्रीन पे एक श्लोक है भगवत गीता का 2.47, कल हमने क्लास में कहा था आपको लर्न करना है। सिर्फ 2 और 3 बच्चों ने इसको लर्न करने का अथवा इसको बोलने का प्रयास किया है। एक तो आप क्लास को रेगुलर अटेंड करना, वो भी उसके लिए भी प्रयास चाहिए, वो भी नहीं कर पाते हो। जो भी हम ग्रुप पे डालते उसको नहीं पढ़ते हो, ये श्लोक भी लर्न नहीं हुआ है, आपको समय भी है, लेकिन आपके प्रयास कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? टीवी देखने में, मोबाइल गेम्स खेलने में, टाइम पास करने में। तो क्या होता है, जो चीज सीखनी है वो तो रह जाएगी। तो बराबर है ना? तो समझ में आ रहा है ना, हमारे प्रयास के लिए हमें सही दिशा चाहिए। हमको रोज भी खुद को पूछना है, आज मैंने क्या सीखा नया, आज मैंने कहाँ पे एफर्ट्स डाले, कि मैं कौन सी अच्छी चीज आज सीखने का मैंने प्रयास किया है। और यह भी पूछना है कि मेरे दिन भर के जो प्रयास है वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैं कहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे मैं कहाँ पे पहुंच रही हूँ। आ रहा है सबको ध्यान में? और मुझे कौन रोक रहा है इस प्रयास के लिए? फिर से आवाज स्ट्रक हो रही है आपकी मैम, फिर से स्ट्रक हो रही है। ओ गॉड, फिर से स्टक हो रही है भगवान आवाज। अभी? हाँ यस, हाँ मैम। अभी आ रही है ना? हाँ, तो फिर एट द एंड ऑफ द क्या देखना है, कि मेरा प्रयास सही दिशा में चल रहा है क्या नहीं। और मेरे प्रयास को कौन रोक सकता है आपको? अगर अगर आपको कोई चीज करना है तो कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। कौन रोकता है पता है आपको? आप भी खुद आपके लिए रुकावट बन जाते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, स्ट्रांगली उसके पीछे नहीं लगते हो। आ रहा है आपको ध्यान में? तो हमें प्रयास करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए, निरंतरता से हमें करना है। तो आज हम और एक कथा सुनेंगे। सबको पता है जो हमारे रामानुजन, क्या बोलते हैं हम उनको, मैथमेटिशियन, बराबर है कि नहीं? श्रीनिवासन रामानुजन की कथा सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे प्रयास किया और वो कैसे आगे बढ़े। तो बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे गांव में, उस गांव का नाम था इरोड, तमिलनाडु में है वो गांव। एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में उनका, श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ था। बचपन से उन्हें गणित, यह विषय मैथ्स, यह सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता था न। लेकिन क्या था, उनकी जो घर की परिस्थिति थी वह बहुत गरीब थे, न उनके पास बहुत ज्यादा किताबें थी, न कोई अच्छे स्कूल में वो जा पा रहे थे, न कोई उन्हें अच्छा कोई टीचर मिला था जो उन्हें गणित का और भी आगे पढ़ा सके, न और कोई उन्हें उच्चा गणित यानी हायर मैथमेटिक्स कोई सिखा सके। लेकिन वह दिन भर उस गणित के यानी मैथ्स के ख्यालों में ही डूबे रहते थे। पता है आप सबको? तो लोग उनको चिढ़ाते थे भी कि यह बच्चा क्या करेगा, ये श्रीनिवासन तू क्या करेगा, कुछ भी नहीं, तू तो दिन भर गणित के बातों में उलझा रहता है, और तूने तो उसके लिए पढ़ाई भी छोड़ दी है, नौकरी भी आप टिका नहीं पा रहे हो, तो आपका तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी। वह क्या करते थे पता है? जो भी पुरानी किताबें, पुराने फॉर्मूले, मैथ्स के, वह पूरा उसको सॉल्व करते ही रहते थे, और अपने मन से नए नए फॉर्मूले बनाते जाते थे, नए नए गणित के सूत्र बनाते थे वो। और एक दिन उन्हें ऐसी किताब मिली, उस किताब को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। उस किताब का नाम था सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। तो उसको उसको उस किताब को पकड़ के उन्होंने वापस अपने प्रयास शुरू कर दिए। और फिर उन्होंने क्या लिखा है, जैसे हम थीसिस लिखा, और उन्होंने अपने प्रयासों का पत्र इंग्लैंड के जो उस समय में बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनका नाम था हार्डी, GH हार्डी ऐसे उनका नाम था, उनको भेजा। हार्डी तो पहले, और वह पत्र वो हार्डी को मिला इंग्लैंड में, और वह चौंक गया, अरे ये क्या है, क्या कौन है, ये भारत का यह व्यक्ति रामानुजन,
कि जिसने गणित की शिक्षा भी न लेते हुए इतने अद्भुत अद्भुत गणित के सूत्र लिख डाले हैं। और वह बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने श्रीनिवासन को, रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया आगे की रिसर्च के लिए, आगे की और भी वो गणित में आगे बढ़ सके इसके लिए। और उन्होंने कहा हार्डी ने कि आप तो गणित के जादूगर हो, इसीलिए उनको कैम्ब्रिज बुलाया गया और वहां से शुरू हुआ उनका अद्वितीय प्रवास गणित के लिए। और आज हम भी जानते हैं कि आज श्रीनिवासन रामानुजन का नाम आज भी हम लेते हैं और पूरे वर्ल्ड फेमस। मैम फिर से स्टक हुई आवाज, वापस स्टक हो रही है आवाज? मैम फिर से स्टक हो रही है। ओके अब ठीक है, अब आ रही है अच्छे से। अच्छा ओके थोड़ा सा बीच में होगा बेटा, आपका भी नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो फिर देखो अभी उनके पास क्या था, उनके पास कोई साधन था? हाँ, उनके पास बहुत सारी बुक्स थे कि बहुत बड़े कॉलेज में जाकर वह पढ़ रहे थे। श्रीनिवासन रामानुजन नहीं, न उनके पास साधन थे न मटेरियल था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सच्चे दिल से किया गया प्रयास। न उनके पास अच्छे अच्छे टीचर्स थे, लेकिन उनके पास एक डायरेक्शन थी। उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे गणित इस विषय में ही आगे बढ़ना है। उनके पास वो डायरेक्शन थी। उन्होंने, लोगों ने उनको नाम रखा, उनकी निंदा की, लेकिन उस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम क्या हुआ? वो वर्ल्ड फेमस के मैथमेटिशियन बन गए। तो सोचो, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है, लेकिन हम कहाँ पे कम पड़ रहे पता है? प्रयास में। हम मन से प्रयास करते नहीं है। अगर हम दिल से किसी भी चीज के लिए प्रयास करें तो वह भी हमारी भगवान की पूजा ही हो जाती है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हम जब कर्म करते हैं उसके फल की अपेक्षा न करते हुए, और वह कर्म, वह हमारा काम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वह भी भगवान की पूजा ही होती है। वह तो बहुत सुंदर भगवान की पूजा होती है और भगवान उसे ग्रहण भी करते हैं। तो प्रयास को हम भगवान की अगर पूजा माने, लेकिन अच्छी चीजों के लिए प्रयास, हाँ, अगर मैं गलत चीजों के लिए प्रयास करूं और बोलूं कि ये भी भगवान की पूजा है तो वह नहीं चलेगा। अच्छी चीजें, यानी आप सबको पता है अच्छी और बुरी चीजें क्या है, गुड थिंग्स बैड थिंग्स, तो हमें वो तो जज करना आता ही है। हे भगवान, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करके सुनिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना प्रयास, आई एम वेरी सॉरी बट यस आई एम वेरी सॉरी, बट आप लोग भी इसे, अगर हम वो भगवान को अर्पित करें जैसे श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो वह भी हमारी प्रयास पूजा ही बन जाती है। तो अगर कोई भी काम अगर हम दिल से करते, पूरा मन से करते हैं, तो क्या होता है, हम टोटली उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत दिल से पसंद है तो आप पूरा उसमें वही वही सब्जेक्ट आपको वापस वापस करते हैं, उसी में आपको बहुत दिल से मन से करते हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस समय उस काम पे, उस सब्जेक्ट पे, उस चीज पे। जैसे आप टीवी देखते हैं ना, तो किसे कितना कंसंट्रेशन होता है आपका वैसे उस टीवी देखते वक्त। तो जब पूरा कंसंट्रेशन किसी काम के प्रति होता है, तब क्या होता है, आप पूरे दिल से वह काम करते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, और तब वह सच्चे मन से जो भी किया गया प्रयास है वही भगवान की पूजा है। सच्चे मन से अच्छे काम के लिए, दूसरों की सेवा के लिए और भी अच्छे कामों के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, वह भगवान की पूजा ही हो जाती है और वहां पे ही भगवान हमें मिलते हैं। आया सबको ध्यान में? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने देखा था वैसे ही वापस हम बीच का एक 5 to 7 मिनट्स का योगा का सेशन लेंगे और वापस हम प्रयास के ऊपर आएंगे एक नई कहानी लेकर। तो मैं शीतल दीदी को कहती हूँ कि आप आपका योगा का क्लास शुरू कीजिए। एक ही मिनट। कल एक होमवर्क दिया था मैंने क्लास में, वो किसी को याद है? कल लक्ष्य प्राप्ति में हमारी सहायता कैसे होगी, ये मेरा प्रश्न था। यानी कि हाउ वी विल बी एबल टू अचीव आवर टारगेट बाय डूइंग
डेली भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे मेरा प्रश्न था कल। सही है? किसी को आता है जवाब? सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. हाँ प्लीज। बताइए ना। Yes. मराठी में भी चलेगा, इट्स ओके, आई विल ट्रांसलेट। हा. ब्राह्मरी प्राणायाम हा एक I wanted to mention yesterday, भ्रामरी से आपके माइंड के निगेटिव थॉट्स दूर होते हैं, हम सकारात्मकता के तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारे मन का जो कचरा है वो हम दूर कर पाएंगे, एंड जो नेसेसरी थॉट्स है वो हम हमारे पास रख पाएंगे। एंड कैन यू बिलीव देर आर 80 to 90% थॉट्स वी थिंक एवरी डे, वो जरूरी नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% थॉट्स आर नॉट नीडेड। यस, दिस इज द परसेंटेज, एंड आप गूगल भी कर लेंगे, आपको यही परसेंटेज आएगा। तो सोच लीजिए लगभग 80% ऑफ आवर थॉट्स आर यूजलेस। तो ये अगर कचरा हटाना है तो हमें मदद किसकी लगेगी? भ्रामरी जैसे प्राणायामों की, योग अभ्यास की मदद लगेगी, तभी हम ये कचरा दूर कर पाएंगे। जब कचरा दूर कर पाएंगे तब अपने आप जो विचार प्रोडक्टिव है, जो विचारों से हमें कुछ प्राप्ति होने वाली है, जो विचारों से हमारा कोई टारगेट अचीव होने वाला है, वही विचार हमारे दिमाग में रहेंगे। क्या आप सभी ये बात से एग्री करते हैं? यस, थैंक यू सो मच। इसीलिए रोज की प्रैक्टिस या रोज का सराव, रोज का प्रयास बेहद जरूरी है हमें इस सब चीजों से जुड़ने के लिए। एंड भाग्यश्री ने दूसरी एक अच्छी बात बहुत अच्छे से समझाई, यानी कि वो बहुत पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि एक स्पिरिचुअलिटी जो एक चीज होती है वो क्या करती है, हमको ये सब चीजें अचीव करने के लिए मदद करती है। एक बैकबोन जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यस, जस्ट लाइक अ पिलर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हमारे पास सॉल्यूशंस तो होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बहुत लोग बताएंगे, बट जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो फॉर एप्लीकेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन, कब करना है, क्यों करना है, ये जब समझ लोगे तब दिल से करोगे। इसीलिए अभी हम भ्रामरी का सराव करते हैं। कल हमने एक मुद्रा सीखी जिसमें आपने कान के अंदर उंगली रखी थी। आज हम दूसरी मुद्रा करते हैं, एक बार ध्यान से देख लेंगे। एंड आई वुड लाइक टू हैव ऑल ऑफ योर कैमरास ऑन। वापस कौन सी कथा सुनी उसके लिए? अपने श्रीनिवास रामानुजन, और एक छोटी सी हम संत कथा सुनने जा रहे हैं जो प्रयास के लिए बहुत ही सुंदर अर्थों से प्रयास को वो बताती है। और उस कथा से हम, कथा के बाद में एक वह जो गेम जो आप पेपर और पेन लेके बैठे हैं वह भी हमें करना है। तो मैं कथा बहुत शॉर्ट के इसमें लेती हूँ, लेकिन उस कथा का जो सारांश है बहुत गहराई से हमें उसके तरफ देखना है। तो सबसे विनंती है कि आप अपना म्यूट कीजिए। ओके, आगे आगे हम चलते हैं कि जैसे संत एकनाथ, जैसे महाराष्ट्र को संतों की भूमि से पहचाना जाता है, वही उसमें से हमारे सबको जो पता है संत एकनाथ की ये कथा है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन इस प्रयास के माध्यम से हम वह कथा वापस सुनते हैं। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको बराबर? यस, ओके। हाँ, तो संत एकनाथ जो महाराष्ट्र के महान संत थे, और उनका नियम था कि वह नियम पूर्वक स्नान के लिए नदी पर जाते थे, और वहां से लौटकर आते वक्त वह जल लाकर भगवान को, जैसे वहां पांडुरंग का विठल मंदिर था, वहां पे लाकर वह जल अर्पित करते थे। एक बार वह दूर काशी नगरी काशी गए थे यात्रा के लिए, और वहां से उन्होंने आते वक्त कमंडल में गंगा जल भरकर वह अपने गांव पैदल लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और कठिन था, कहाँ काशी कहाँ पंढरपुर, बहुत रास्ता लंबा और कठिन था। और फिर क्या हुआ पता है? जब वो थके हुए उस रास्ते से, उनकी यात्रा चल रही थी, तब उन्हें रास्ते में एक थका हारा और बहुत ही प्यासा, एक गर्मी से व्याकुल एक गधा मिला, जो बहुत गर्मी से व्याकुल था, थका हारा था।
और फिर संत एकनाथ ने वो देखा, और वह तो संत हृदय बहुत कोमल और बहुत दया उनको उस गधे के प्रति आ गई, और उनके पास वही सिर्फ गंगा जल था, लेकिन वह उतनी दूर से काशी से वह गंगा जल लेकर आए थे कि उसी जल से उनको विठल भगवान को अभिषेक करना था। सैकड़ों किलोमीटर दूर से वह भगवान के लिए वह जल लेकर आ रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने तुरंत उस गधे की अवस्था देखने के बाद में उन्होंने तुरंत क्या सोचा, यह गंगा जल अगर मैं भगवान को वहां पे जाके चढ़ाऊं, और यहाँ पे यह गधा पूरा क्या हो रहा है, पूरा मरणासन्न है अभी उसकी, तो अभी तो मैं इस गंगा जल को उस गधे को ही पिला दूं। और उन्होंने वैसे ही किया, उस गंगा जल को गधे को पिला दिया और कहा कि यही मेरी भगवान की सेवा है। और फिर वो गांव लौटे। बाकी सब लोगों ने उन्हें पूछा, आप इतनी दूर यात्रा से आए हैं, आपने तो गंगा जल लाया ही होगा, तो चलो उससे अभिषेक करवाते हैं हम, और आप तो भगवान को वो गंगा जल चढ़ा दीजिए, आपने इतनी मेहनत की है ना। तब उन्होंने अपनी वह कथा सुनाई सब गांव वालों को, और गांव के जो पंडित थे वो भी मौन हो गए। आपने वो गंगा जल चढ़ा दिया, कुछ भी नहीं रखा यहाँ भगवान के लिए? नहीं, इस मूर्ति के लिए कुछ भी गंगा जल नहीं रखा है। और फिर उन्होंने वह जल उस गधे को पिला दिया था। देखो, इतना प्रयास से वह जल लेकर आए थे वो, लेकिन क्या कहा उन्होंने, अपने मूल्यों को, जैसे हमारे जो मोरल वैल्यूज है कि पहले हमें सेवा, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दया भाव चाहिए हमें, उसके लिए उन्होंने अपने प्रयास से लाया हुआ जल की कुछ भी उसके बारे में सोचा नहीं है। जब प्रयास में सेवा, करुणा और विवेक हो तो वह प्रयास भक्ति का स्वरूप बन जाता है। और सच्चा प्रयास वही है जो हम फल के बिना कर्म करते हैं, जो निस्वार्थ पद्धति से हम सेवा करते हैं, उसके लिए जो प्रयास करते हैं उसे ही सच्चा प्रयास कहते हैं। तो हम किसी के प्रति सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उसके फल के बारे में हम बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं, क्या चाहिए इसे सोचते नहीं है, तो वह प्रयास महान बन जाता है। इस कथा से यही हमको सीख मिलती है। अगर उस प्रयास में, जिसमें लक्ष्य के साथ, जैसे उनको लक्ष्य भी था लेकिन उसके साथ उनकी करुणा थी, दया भाव था, तो क्या हुआ, उसकी वजह से वह प्रयास भी उनका साधना बन गई, भक्ति बन गई। तो यह सुंदर सी कहानी हमने सुनी है। तो अभी सब लोग पेपर और पेंसिल लेके बैठे हैं। तो आपने जो जो अभी प्रयास के बारे में सुना है, आपके पेपर के ऊपर आपको सेंटर में एक स्टार निकालना है। सब बच्चे कर रहे हैं? पेपर और स्केच पेन लेके बैठे हैं आप? कोई भी आपका सादा पेपर, ड्राइंग पेपर भी रहेगा तो, और उस प्रयास, उस जो सेंटर का स्टार है, जैसे हमने हमारे इस एक्टिविटी को नाम भी क्या दिया था पता है? क्या दिया था? स्टार्स ऑफ एफर्ट। तो आपको सेंटर में एक स्टार निकालना है, उस स्टार के अंदर आपको प्रयास लिखना है। आपको इसके फोटोज वापस ग्रुप पे भी डालना है। सेंटर में अच्छे से स्टार निकालिए आपके ड्राइंग पेपर के सेंटर में, उसके अंदर प्रयास लिखिए, और सही मायने से नीचे वापस आपको 4 to 5 स्टार्स निकालना है। सेंटर का स्टार, उसके नीचे 4 to 5 स्टार्स। हम इसका एक सैंपल भी आपको ग्रुप पे डालेंगे। और वही उसके हर एक स्टार, बड़े बड़े स्टार निकालिए जहां पे आप थोड़े बहुत वर्ड्स लिख सके, और उसी स्टार में आपको लिखना है जैसे आपने किन किन चीजों में आपके प्रयास करने वाले हैं कमिंग टू द नेक्स्ट वीक। जैसे आज का थर्सडे टू कमिंग थर्सडे तक आप कौन कौन से चीजों में प्रयास करने वाले हैं। जैसे आप भगवत गीता का अध्ययन करने वाले हैं, कोई नया चीज, कोई आपके सब्जेक्ट के प्रति प्रयास करने वाले हैं, तो 4 to 5 things you are going to mention it in your that stars। तो सबसे ऊपर का जो स्टार रहेगा वो प्रयास, एफर्ट, नीचे के जो 4 to 5 स्टार्स रहेंगे उसमें आपको नेक्स्ट वीक तक कहाँ कहाँ प्रयास करना है सच्चे अर्थ से, तो वह आपको मेंशन हो जाएंगे वो। सच में एट द एंड ऑफ द वीक वी विल इवैल्यूएट दैट कि कहाँ आपने सच्चे इससे प्रयास किया है। तो हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है, प्रयास को हमने समझने का प्रयास किया है। तो प्रयास वही महान होता है जिसमें लक्ष्य के साथ करुणा, दया और सेवा भाव आता है। प्रयास के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए,
जो सही मायने में हमारे प्रयास को एक और भी ऊंची स्थिति दे दे। तो आप सब बच्चों को तब तक जय श्री कृष्णा। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट वैल्यू और बहुत सारी नई नई चीजों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। तो कैसे लगा बच्चों आपको ये प्रयास हम सब लोगों का? अच्छा लगा। अच्छा लगा। यस, तो आपको प्रयास से आपकी शीट का फोटो हमें डालना है और आपको जो भी अच्छा लगा इस क्लास का उसको आपको टाइप करके वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टाइप इट इन योर वर्ड्स। ओके? यस भाग्यश्री, अक्षता, भाग्यश्री, स्नेहा, संस्कार, रैंडम नाम से कौन ज्वाइन हुआ है वो, मनोहर नाम से जो ज्वाइन हुआ है, धूत, वो सबको आपको ग्रुप पे भी डालना है आज के क्लास में से आपको क्या पसंद आया है। यस, आपको इतना तो प्रयास कर सकते हैं आप सब लोग। डन? यस यस मैम। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ न्यू सब्जेक्ट, न्यू मस्ती की उड़ान, विथ न्यू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। तब तक आप करते रहिए प्रयास। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।